कभी आपने सोचा है इंसान का सबसे गहरा सुकून कहाँ छिपा होता है? बाहर की चकाचौंध में, भाग दौड़ भरी जिंदगी में, या फिर भीतर किसी ऐसी गहराई में जहां कोई शोर नहीं पहुंचता? जी हां, गहरी नींद और ध्यान, ये वो अद्भुत रहस्य है जो जीवन को न सिर्फ संतुलन देता है बल्कि आत्मा को भी शांति की गहराइयों में उतार देता है। ये केवल आधुनिक विज्ञान की खोज नहीं बल्कि सनातन धर्म, योग और स्वयं श्री कृष्ण की दिव्य वाणी का अनमोल उपहार है। श्री कृष्ण ने अपने जीवन से हमें दिखाया कि नींद और ध्यान का संबंध सिर्फ शरीर के आराम से नहीं, आत्मा की यात्रा से जुड़ा है। जब कोई मनुष्य सोता है तो उसका शरीर विश्राम करता है, लेकिन जब वह ध्यान में बैठता है तो उसकी आत्मा ईश्वर की ओर बढ़ती है, उस मार्ग पर जहां शांति ही शांति है। नींद और ध्यान दोनों ही हमें बाहरी संसार से हटाकर भीतर के दिव्य लोक में ले जाते हैं। श्री कृष्ण का जीवन इसका जीवंत उदाहरण है। द्वारका की नगरी में उनका जीवन अत्यंत व्यस्त था। राजकाज की जिम्मेदारियां, महाभारत युद्ध का प्रभाव, पांडवों और यदुवंश की देखभाल, भक्तों का स्नेह और शत्रुओं की साजिशें, इन सबके बीच भी उनका मन कभी विचलित नहीं हुआ। लोग हैरान होते थे, इतनी जिम्मेदारियां, इतने संघर्ष, फिर भी श्री कृष्ण के चेहरे पर न थकान न तनाव, बल्कि हर समय एक अनोखी शांति और आनंद की झलक क्यों रहती है? एक रात की बात है, द्वारका में गहरी शांति छाई हुई थी। राजमहल के अंदर दीपक की मंद लौट टिमटिमा रही थी। श्री कृष्ण अपने शयन कक्ष में विश्राम की तैयारी कर रहे थे। तभी रुक्मणी जी धीरे से बोली, स्वामी, आप दिन भर इतना कार्य करते हैं, युद्ध नीति, प्रेम, भक्ति और धर्म का भार अपने कंधों पर उठाते हैं, फिर भी आपके चेहरे पर थकान का कोई निशान नहीं होता। आप हर समय इतने शांत और प्रसन्न कैसे रहते हैं? श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनकी आंखों में एक गहरी चमक थी। उन्होंने धीरे से उत्तर दिया, देवी, इसका रहस्य ध्यान और योग निद्रा में छिपा है। जब मैं सोने जाता हूं तब केवल शरीर विश्राम करता है, मन नहीं। मैं अपने मन को पूर्ण रूप से भगवान में समर्पित कर देता हूं। जब मन ईश्वर के चरणों में शरणागत हो जाता है तो साधारण नींद योग निद्रा में बदल जाती है, और योग निद्रा में आत्मा वही आनंद प्राप्त करती है जो गहरे ध्यान में मिलता है। श्रीमद् भगवद गीता में भी श्री कृष्ण ने नींद और जागरण के संतुलन को बड़ी सरलता से समझाया है। उन्होंने कहा कि योगी वह नहीं जो कभी न सोए, और न ही वह जो सदा सोता रहे। सच्चा योगी वह है जो जागने और सोने दोनों में संतुलन रखता है। अत्यधिक नींद भी एक बंधन है, और नींद का अभाव भी एक बंधन। नींद शरीर को शक्ति देती है और ध्यान आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। श्री कृष्ण का जीवन हमें यही सिखाता है कि जब मन ईश्वर से जुड़ जाता है तो परिस्थितियां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, व्यक्ति के भीतर की शांति को कोई हिला नहीं सकता। जिसने ध्यान का रहस्य जान लिया और जिसने अपनी नींद को योग निद्रा में बदल लिया, वह जीवन के हर दुख को पार करने में सक्षम हो जाता है। तो मित्रों, गहरी नींद और ध्यान कोई साधारण बातें नहीं है। ये आत्मा के दो पंख हैं जिनसे वो ऊंचाइयों की ओर उड़ान भरती है। जब रात में हम शरीर को विश्राम दें तो मन को भी ईश्वर में समर्पित करें, ताकि नींद सिर्फ नींद न रहे, वो एक दिव्य योग बन जाए, आत्मा की यात्रा बन जाए। ठीक वैसे ही जैसे श्री कृष्ण ने अपने जीवन में किया। क्या आप भी आज रात अपनी नींद को योग निद्रा में बदलने के लिए तैयार हैं? नींद का असली रहस्य यही है कि सोने से पहले मन को शुद्ध करना अत्यंत आवश्यक है। अगर कोई व्यक्ति दिन भर की चिंताओं, ईर्ष्या, क्रोध, लोभ और मोह को अपने मन में लेकर ही सो जाए तो उसकी नींद शांति नहीं देती बल्कि और अधिक अशांति भर देती है। ऐसी नींद शरीर को आराम नहीं देती बल्कि उसे और थका देती है। लेकिन जरा सोचिए, अगर सोने से पहले कुछ क्षण हम स्वयं को शांत कर लें, गहरी सांसें लें, प्रभु का स्मरण करें, अपने मन को उनके चरणों में समर्पित कर दें, तो वही साधारण नींद ध्यान का रूप ले लेती है। यही योग निद्रा है। यही वह अवस्था है जहां नींद और ध्यान एक हो जाते हैं। ध्यान का रहस्य भी गहराई से नींद से जुड़ा है। जब कोई सोता है तो उसका मन और शरीर दोनों अचेत हो जाते हैं। वो स्वयं को भूलकर एक अनजानी यात्रा पर निकल पड़ता है। लेकिन जब कोई ध्यान में बैठता है तो वो पूरी जागरूकता के साथ शरीर और मन से परे चला जाता है। नींद में आत्मा अनजाने ही परमात्मा की ओर बढ़ती है, जबकि ध्यान में
आत्मा उसी मार्ग पर सचेत होकर चलती है। नींद एक अनजानी यात्रा है और ध्यान वही यात्रा है, बस जागरूकता के साथ। इसीलिए ऋषि मुनियों ने ध्यान को नींद से श्रेष्ठ बताया है। लेकिन ध्यान के बिना नींद भी अधूरी है, जब तक उसमें ईश्वर का स्मरण ना हो। श्री कृष्ण स्वयं प्रतिदिन योग निद्रा में लीन होते थे और यही उनके जीवन की असीम ऊर्जा और शांति का रहस्य था। चाहे उन्होंने कितनी भी जिम्मेदारियां क्यों न निभाई, उनके चेहरे पर कभी थकान नहीं दिखी। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था। चारों ओर हाहाकार और दुख का सागर फैला हुआ था। अर्जुन व्याकुल होकर श्री कृष्ण से बोले, हे माधव, यह कैसे संभव है कि इतने रक्तपात और दुख को देखकर भी आप विचलित नहीं होते? आपका मन इतना शांत कैसे है? श्री कृष्ण ने सहज भाव से उत्तर दिया, पार्थ, यह संसार केवल एक स्वप्न है। जैसे नींद में देखे गए सपनों को हम जागने के बाद वास्तविक नहीं मानते, वैसे ही यह संसार भी आत्मा के लिए मात्र एक स्वप्न है। जब आत्मा परमात्मा से जुड़ जाती है तो यह स्वप्न सत्य नहीं लगता। यही ध्यान और योग निद्रा का गूढ़ रहस्य है। ये आत्मा को सच्चाई का बोध कराते हैं। नींद और ध्यान केवल साधना नहीं है, ये जीवन का गहरा विज्ञान है। आज आधुनिक विज्ञान भी मान चुका है कि गहरी नींद शरीर की मरम्मत करती है। नींद में कोशिकाएं पुनर्जीवित होती हैं, स्मरण शक्ति मजबूत होती है, मन स्थिर होता है। लेकिन यह तभी संभव है जब नींद गहरी और शांत हो। ध्यान भी इसी कार्य को करता है। जब मनुष्य ध्यान करता है तो उसका मन शांत होता है, शरीर को गहरा विश्राम मिलता है और आत्मा को परमात्मा का अनुभव। इसी कारण ध्यान और नींद दोनों ही जीवन के लिए अनिवार्य है। अब जरा श्री कृष्ण की नींद के रहस्य को महसूस कीजिए। द्वारका की नगरी में दिन भर लोग उनके पास आते रहते। कोई नीति पूछने आता, कोई समस्या लेकर, कोई प्रेम में रोता, कोई युद्ध में विजय की कामना करता। लेकिन रात होते ही जब वे विश्राम के लिए जाते तो सबसे पहले अपने शिष्य उद्धव को बुलाते और कहते, उद्धव, ये मनुष्य जीवन क्षण भंगुर है। दिन भर की घटनाएं केवल स्वप्न है। अब सोने का समय है, इन्हें छोड़ दो, मन को खाली करो, तभी नींद तुम्हें शांति देगी। इसके बाद वे स्वयं भी अपने मन को गीता के ज्ञान से शांत करते और योग निद्रा में प्रवेश करते। कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण योग निद्रा में होते थे तब उनका शरीर पूर्णतः शांत रहता, लेकिन उनकी आत्मा ब्रह्मांड में विचरण करती थी। कभी वे भक्तों के स्वप्न में प्रकट होकर उन्हें मार्गदर्शन देते, कभी साधकों की साधना में आकर आशीर्वाद देते और कभी असुरों के मन में भय उत्पन्न कर देते। ये योग निद्रा केवल उनके लिए नहीं थी, ये पूरे संसार के कल्याण का माध्यम थी। गहरी नींद और ध्यान का यही रहस्य है। यदि कोई मनुष्य अपने जीवन में संतुलन स्थापित कर ले, क्रोध और लोभ को त्याग दे, प्रभु का स्मरण करे और ध्यान का अभ्यास करे, तो उसकी नींद भी दिव्य बन जाती है। फिर वह चाहे गरीब हो या अमीर, राजा हो या साधु, उसे वही शांति प्राप्त होती है जो स्वयं श्री कृष्ण को होती थी। अंततः सार यही है, नींद केवल शरीर को आराम देने का साधन नहीं, बल्कि आत्मा को गहरी शांति देने का मार्ग है। जब मन ईश्वर में समर्पित हो जाता है तो साधारण नींद भी दिव्य हो उठती है, और यही वो शांति है जिसकी तलाश हर आत्मा करती है। ध्यान ये केवल एक साधना नहीं, बल्कि जीवन का वास्तविक आधार है। जिसने गहरी नींद और ध्यान के इस रहस्य को समझ लिया, उसने जीवन के सबसे गहरे सत्य को जान लिया। श्री कृष्ण का जीवन हमें यही सिखाता है, नींद को योग निद्रा बना लो और ध्यान को आत्मा का आहार। जब कोई व्यक्ति सोने से पहले ईश्वर का स्मरण करता है, ध्यान में बैठता है, मन को शांत करता है, तब उसकी नींद गहरी, सुकून भरी और दिव्य हो जाती है। और जब वह जागते हुए ध्यान करता है, तब उसका जीवन भी उसी गहरी नींद की तरह शांत, स्थिर और संतुलित बन जाता है। यही गहरी नींद और ध्यान का रहस्य है। यही श्री कृष्ण के जीवन का वो अनोखा अध्याय है जो आज भी हमें दिशा देता है। यह रहस्य केवल सामान्य जीवन तक सीमित नहीं, बल्कि आत्मा की पूर्ण यात्रा का एक दिव्य साधन है। श्री कृष्ण का जीवन हमें दिखाता है कि नींद और ध्यान दोनों ही मोक्ष के द्वार खोलते हैं। उनका जीवन केवल युद्ध, राजनीति, प्रेम और भक्ति तक सीमित नहीं था। उनके हर कार्य में एक गहन आध्यात्मिक रहस्य छिपा था। उनके सोने का तरीका, उनका ध्यान करने का ढंग, उनका जीवन दर्शन, ये सब आज भी मनुष्य को यह सिखाते हैं कि सांसारिक कार्यों में पूरी तरह लगे रहने के बावजूद आत्मा को परमात्मा से कैसे जोड़ा जा सकता है।
द्वारका की रातों में अक्सर ऐसा होता था कि जब पूरी नगरी गहरी नींद में सोई होती, तब श्री कृष्ण ध्यान की अवस्था में प्रवेश कर चुके होते। योग निद्रा के माध्यम से वे समस्त ब्रह्मांड पर अपनी दृष्टि रखते। कहा जाता है, जब वे योग निद्रा में जाते थे तो उनके चारों ओर एक अद्भुत दिव्य आभा छा जाती थी। उनके शयन कक्ष में ऐसा वातावरण बन जाता था जहां केवल शांति, प्रेम और करुणा का संचार होता था। यह कोई साधारण नींद नहीं थी, यह वह दिव्य स्थिति थी जिसमें उनकी आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती थी। उनके भक्त स्वप्न में उनके दर्शन पाते, साधक उनके मार्गदर्शन से लाभान्वित होते और दुष्टों के मन में भय उत्पन्न हो जाता। महाभारत युद्ध के बाद का समय अत्यंत संवेदनशील था। युधिष्ठिर पर राज्य की जिम्मेदारी थी, लेकिन उनके मन में गहरा अपराध बोध और दुख था। वे हर रात बेचैन होकर करवटें बदलते। नींद उनसे कोसों दूर भाग चुकी थी। एक दिन उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मैं रात भर सो नहीं पाता। युद्ध में मारे गए लोगों की स्मृतियां मुझे चैन से सोने नहीं देती। मैं गहरी नींद कैसे पा सकता हूं? श्री कृष्ण ने शांत भाव से उत्तर दिया, राजन, जब तक मनुष्य अपने मन को बोझ से मुक्त नहीं करता, तब तक उसे गहरी नींद प्राप्त नहीं हो सकती। गहरी नींद वही पा सकता है जिसने अपने कर्म को स्वीकार किया है और अपने मन को ईश्वर को अर्पित कर दिया है। जब तुम सोने से पहले ध्यान करोगे, अपने मन को शांत करोगे और जो हुआ है उसे प्रभु की इच्छा मानकर स्वीकार कर लोगे, तब तुम्हें वही नींद मिलेगी जो योगियों को प्राप्त होती है, योग निद्रा। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण के बताए अनुसार सोने से पहले ध्यान करना प्रारंभ किया। धीरे धीरे उनका अपराध बोध हल्का हुआ, मन शांत हुआ और उन्हें गहरी, सुकून भरी नींद आने लगी। उनके जीवन में संतुलन लौट आया। यह प्रसंग हमें गहराई से यह सिखाता है कि गहरी नींद का संबंध केवल शारीरिक थकान से नहीं, बल्कि मानसिक शांति से है। जब तक मन शांत न हो, तब तक नींद गहरी नहीं हो सकती। एक और प्रसंग द्वारका का है। एक रात रुक्मणी जी ने देखा कि श्री कृष्ण शयन के समय अपने शरीर को बिल्कुल स्थिर कर लेते हैं, मानो ध्यान में लीन हो। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, स्वामी, क्या आप सो रहे हैं या ध्यान में हैं? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, देवी, ये दोनों एक ही हैं। जब मैं सोता हूं तो मेरा शरीर विश्राम करता है और जब मैं ध्यान करता हूं तो मेरी आत्मा विश्राम करती है। लेकिन योग निद्रा में शरीर और आत्मा दोनों ही विश्राम पाते हैं। यही कारण है कि मैं कभी थकता नहीं, चाहे संसार का कितना भी बोझ क्यों न उठाना पड़े। उनके इस कथन में एक गहरी शिक्षा छिपी है। शरीर तभी स्वस्थ रह सकता है जब उसे गहरी नींद मिले और आत्मा तभी शांत रह सकती है जब उसे ध्यान का अमृत मिले। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यदि नींद नहीं है तो शरीर टूटने लगता है और यदि ध्यान नहीं है तो मन भटकने लगता है। श्री कृष्ण का जीवन हमें यही सिखाता है कि संतुलित जीवन वही है जिसमें नींद और ध्यान दोनों का सुंदर समन्वय हो। जब मनुष्य इस संतुलन को पा लेता है, तब उसका जीवन एक मधुर संगीत की तरह बहने लगता है, शांत, गहरा और दिव्यता से भरा हुआ। आज का मनुष्य मोबाइल, तनाव, इच्छाओं और त्वरित आकांक्षाओं के जाल में ऐसा उलझ गया है कि उसने अपनी नींद ही खो दी है। रातें अब विश्राम की नहीं, बेचैनियों की साथी बन गई है। विचारों का सिलसिला रात भर चलता रहता है और सुबह होते ही थकान और बोझिल मन उसका स्वागत करते हैं। यही कारण है कि अनिद्रा आज आधुनिक जीवन की सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। लेकिन समाधान है, और वह समाधान श्री कृष्ण की वाणी में छिपा है। यदि मनुष्य सोने से पहले ध्यान का अभ्यास करे, अपने मन को शांत करे और ईश्वर का स्मरण करे, तो उसे वही गहरी, सुकून भरी नींद प्राप्त हो सकती है जैसी द्वारका में स्वयं श्री कृष्ण को होती थी। ध्यान का रहस्य यही है। इसमें मनुष्य अपने विचारों के शोर से परे चला जाता है। वो अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करता है, ईश्वर का नाम जपता है और धीरे धीरे उसका मन स्थिर होने लगता है। यह स्थिरता बिल्कुल वैसी होती है जैसी गहरी नींद में अनुभव होती है, पर अंतर इतना है कि इसमें चेतना जागृत रहती है। यही स्थिति जागृत नींद कहलाती है। यही सच्चा ध्यान है। ऋषि मुनियों ने ध्यान को साधारण नींद से भी श्रेष्ठ माना है, क्योंकि ध्यान में आत्मा जागती है और जब ध्यान और नींद का मिलन होता है तब उत्पन्न होती है दिव्य अवस्था, योग निद्रा। श्री कृष्ण ने अपने भक्तों को यही सिखाया कि जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है संतुलन। ना अधिक जागरण अच्छा है, ना अधिक निद्रा।
ना अति भोग कल्याणकारी है, ना अति त्याग। जीवन का सार यही है कि हर स्थिति में संतुलन स्थापित किया जाए। नींद और ध्यान भी उसी संतुलन के दो पंख हैं। गहरी नींद और ध्यान का यह रहस्य कोई साधारण ज्ञान नहीं, बल्कि वही दिव्य सत्य है जिसे स्वयं श्री कृष्ण ने अपने जीवन में जी कर दिखाया। उनकी नींद साधारण नहीं थी, वो योग निद्रा थी। जब उनका शरीर विश्राम करता था, उनकी आत्मा परमात्मा में लीन होकर ब्रह्मांड में विचरण करती थी। वे अपने भक्तों के स्वप्नों में प्रकट होकर उनके दुख दूर करते थे। गहरी नींद का अर्थ केवल शरीर को विश्राम देना नहीं, बल्कि आत्मा को यात्रा का अवसर देना है। यदि मनुष्य सोने से पहले अपने मन को शांत करे, ईश्वर का स्मरण करे और नियमित ध्यान का अभ्यास करे, तो उसकी नींद भी योग निद्रा में परिवर्तित हो सकती है। ध्यान और नींद का गहरा संबंध है। नींद में मनुष्य अनजाने में परमात्मा के निकट जाता है, जबकि ध्यान में वह सचेत होकर उसी दिशा में बढ़ता है। और जब ये दोनों मार्ग मिलते हैं, तो मनुष्य योग निद्रा की दिव्य अवस्था को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को समझाया था कि गहरी नींद तभी आती है जब मन बोझ से मुक्त हो। रुक्मिणी को उन्होंने बताया कि योग निद्रा में शरीर और आत्मा दोनों विश्राम करते हैं। यही कारण था कि वे कभी थकते नहीं थे। आज का मनुष्य अपनी नींद इसलिए खो बैठा है क्योंकि उसका जीवन असंतुलित हो गया है। लेकिन यदि वह श्री कृष्ण की वाणी को अपनाए, सोने से पहले ध्यान करे और जीवन को संतुलित बनाए, तो वह वही शांति प्राप्त कर सकता है जो योगियों और भक्तों को प्राप्त होती है। नींद और ध्यान केवल साधना नहीं, बल्कि जीवन का विज्ञान है। नींद शरीर को शक्ति देती है, ध्यान आत्मा को। जिसने इन दोनों का रहस्य समझ लिया, उसने जीवन का सबसे बड़ा सत्य जान लिया। यही श्री कृष्ण का संदेश है। नींद को योग निद्रा बना लो, ध्यान को आत्मा का आहार बना लो। तब जीवन केवल संघर्ष नहीं रहेगा, बल्कि वह बन जाएगा परम शांति और आनंद की यात्रा। ध्यान का सबसे बड़ा रहस्य यही है। इसमें मनुष्य अपने विचारों की भीड़ से ऊपर उठ जाता है। वो अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करता है, ईश्वर का नाम जपता है और धीरे धीरे उसका मन स्थिर होने लगता है। यह स्थिरता वैसी ही होती है जैसी गहरी नींद में अनुभव होती है। बस अंतर इतना है कि इस अवस्था में चेतना जागृत रहती है। यही सच्चा ध्यान है। और जब ध्यान और नींद दोनों की ऊर्जा एक साथ मिल जाती है, तब उत्पन्न होती है एक दिव्य अवस्था, योग निद्रा। बहनों और भाइयों, गहरी नींद और ध्यान का यह रहस्य केवल कोई साधना नहीं, बल्कि जीवन का गहन विज्ञान है। नींद हमारे शरीर को शक्ति देती है और ध्यान हमारी आत्मा को पोषण। जिसने इस रहस्य को समझ लिया, उसने जीवन का सबसे बड़ा सत्य जान लिया। इसलिए आओ, श्री कृष्ण की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारे। नींद को योग निद्रा बना ले और ध्यान को आत्मा का आहार। तब जीवन केवल संघर्ष नहीं रहेगा, बल्कि वो परम शांति और आनंद की यात्रा बन जाएगा। ये कथा श्री कृष्ण की अमर वाणी और समय के शाश्वत सत्य पर आधारित है। समय किसी के लिए स्थिर नहीं रहता, वो निरंतर गतिमान है, सदैव परिवर्तनशील। महाभारत के प्रसंगों के माध्यम से श्री कृष्ण ने सिखाया कि जो व्यक्ति समय के महत्व को समझकर अपने कर्मों में निष्ठा रखता है, वही सच्ची सफलता प्राप्त करता है। सुख दुख, जय पराजय, लाभ हानि, सब कुछ समय के साथ बदलता रहता है। लेकिन जो धैर्य और विवेक से कार्य करता है, वही जीवन में आगे बढ़ता है। श्री कृष्ण का यह संदेश केवल अर्जुन या महाभारत के युद्ध तक सीमित नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए है। समय बदलते देर नहीं लगती। ये वाक्य उनकी शिक्षाओं का सार है। भगवान श्री कृष्ण की वाणी में ऐसे अनगिनत रहस्य छिपे हैं जो जीवन के हर पहलू को स्पर्श करते हैं। उनकी शिक्षाएं न केवल आत्मिक उन्नति के लिए, बल्कि सांसारिक जीवन में भी उतनी ही उपयोगी हैं। भगवद गीता में उन्होंने समय की गति, उसके परिवर्तनशील स्वरूप और मनुष्य के कर्मों के महत्व को बड़े ही सहज शब्दों में समझाया। उन्होंने स्पष्ट कहा, परिवर्तन संसार का नियम है और इसे कोई रोक नहीं सकता। जो आज है वो कल नहीं रहेगा, जो कल आएगा वह भविष्य में अतीत बन जाएगा। मनुष्य अक्सर सुख और दुख को स्थायी मान बैठता है। जब सुख आता है तो उसे लगता है यह सदा रहेगा, और जब दुख आता है तो वह मान लेता है यह कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन श्री कृष्ण सिखाते हैं, ना सुख शाश्वत है, ना दुख। समय का चक्र निरंतर घूमता रहता है और जो स्वयं को समय के अनुसार ढाल लेता है, वही सफल होता है।
महाभारत के युद्ध से पहले जब अर्जुन हताश होकर अपने कर्तव्य से विमुख हो गए, तब श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया, ये समय का खेल है। आज जो कौरव हैं, वे कल नहीं रहेंगे। आज जो पांडव हैं, वे भी बदल जाएंगे। इसलिए अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करो, क्योंकि समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। जो आज है वो कल नहीं रहेगा, और यह सत्य सभी पर समान रूप से लागू होता है। यही श्री कृष्ण की वाणी का गहन संदेश है। समय को पहचानो, उसके साथ चलो और अपने कर्मों में अडिग रहो। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि जो व्यक्ति समय के साथ स्वयं को नहीं बदलता, वह धीरे धीरे पीछे छूट जाता है। जैसे जल का स्वभाव है बहना, प्रवाहित रहना, वैसे ही जीवन भी निरंतर गतिशील है। जो व्यक्ति अपने अतीत की सुखद स्मृतियों में जीते रहने की सोचता है, वह दरअसल स्वयं को एक भ्रम में बांध लेता है। समय बदलता है और उसके साथ चलना ही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा, कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों के परिणाम से नहीं बच सकता। जब समय बदलता है, तब हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। अच्छे कर्मों का शुभ फल और बुरे कर्मों का कष्टदायक परिणाम। इसीलिए उन्होंने अर्जुन को उपदेश दिया, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि समय का चक्र निरंतर चलता रहता है और उसे कोई रोक नहीं सकता। इतिहास इसका साक्षी है। कई महान शक्तियां समय के प्रवाह में मिट गई। कल जो राजा साम्राज्य के स्वामी थे, आज इतिहास के पन्नों में केवल एक कहानी बनकर रह गए हैं। रावण, जो कभी अजय प्रतीत होता था, समय के प्रवाह में श्रीराम के हाथों पराजित हुआ। दुर्योधन, जो अहंकार में चूर था, समय के बदलते पहिए के सामने टिक न सका। यह सब एक ही सत्य को प्रमाणित करता है, कोई भी व्यक्ति समय से बड़ा नहीं है। श्री कृष्ण यह भी सिखाते हैं कि समय के बदलाव से घबराना नहीं चाहिए। जो लोग परिवर्तन से डरते हैं, वे कभी आगे नहीं बढ़ पाते। जैसे रात के बाद दिन और दिन के बाद रात निश्चित रूप से आती है, वैसे ही जीवन में भी सुख दुख, उतार चढ़ाव का आना स्वाभाविक है। जब मनुष्य यह समझ जाता है कि दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख अवश्य आएगा, तब उसका मन स्थिर हो जाता है, और यही स्थिरता सफलता की कुंजी है। श्री कृष्ण कहते हैं, वर्तमान का सदुपयोग ही जीवन की सफलता का आधार है। जो व्यक्ति यह सोचकर समय को व्यर्थ गवा देता है कि भविष्य में सब ठीक हो जाएगा, वो जीवन में पीछे रह जाता है। समय उन लोगों को कभी माफ नहीं करता जो उसका मूल्य नहीं समझते। जो व्यक्ति अहंकार में डूबा रहता है, समय स्वयं उसे सबक सिखाता है। महाभारत में दुर्योधन इसका जीवंत उदाहरण है। उसने समय की महत्ता को न समझा, अपनी शक्ति और स्थिति पर गर्व किया, लेकिन जब समय बदला, उसका पतन निश्चित हो गया। अहंकार मनुष्य को अंधा बना देता है और समय उस अंधेपन को निर्ममता से तोड़ता है। समय का एक और गहन पहलू है संबंधों में परिवर्तन। जीवन में न कोई स्थायी मित्र होता है और न ही स्थायी शत्रु। जो आज आपका साथी है, कल परिस्थिति बदलते ही विरोधी बन सकता है, और जो आज शत्रु है, वह कल आपका सहयोगी भी हो सकता है। महाभारत में देखिए, कर्ण और पांडवों के बीच प्रारंभ में गहरी मित्रता थी। परिस्थितियों के बदलने से वही मित्र एक दूसरे के विरोधी बन गए। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं, जब समय हमारे पक्ष में हो तब अहंकार मत करो, और जब समय प्रतिकूल हो तब धैर्य बनाए रखो, क्योंकि कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। जो व्यक्ति समय के अनुसार स्वयं को ढाल लेता है, वही जीवन में ऊंचाइयां प्राप्त करता है। गीता का उपदेश स्पष्ट कहता है, जो समय की कदर नहीं करता, समय उसे नष्ट कर देता है। इसलिए हर क्षण को मूल्यवान समझो, अपने कर्मों को टालो मत, क्योंकि समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। जो समय के साथ चलता है, वह जीवन में आगे बढ़ता है, और जो समय को व्यर्थ गंवाता है, वह इतिहास में खो जाता है। श्री कृष्ण का ज्ञान केवल आध्यात्मिक उत्थान के लिए ही नहीं, बल्कि सांसारिक सफलता के लिए भी अत्यंत उपयोगी है। जो व्यक्ति समय की चाल को समझकर अपने कर्मों को अंजाम देता है, वह जीवन में निश्चित रूप से आगे बढ़ता है। समय कभी एक सा नहीं रहता, वह चलता रहता है, बदलता रहता है। इसलिए हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए, समय बदलते देर नहीं लगती। आज यदि कठिनाइयां हैं, तो कल उनका अंत भी होगा, और यदि आज सफलता है, तो उसे संजो कर रखना होगा, क्योंकि समय का परिवर्तन अटल है। श्री कृष्ण की वाणी में समय का जो महत्व बताया गया है,
वह जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है, चाहे सुख हो या दुख, सफलता हो या असफलता। हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना ही बुद्धिमानी है। समय किसी के लिए रुकता नहीं और इसे स्वीकार करना ही सच्ची समझदारी है। भगवद गीता का ज्ञान हमें यही सिखाता है कि परिवर्तन को अपनाकर, अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करके और अहंकार को त्याग कर ही जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त की जा सकती है। इसलिए हमें हर क्षण को मूल्यवान समझना चाहिए, कर्मयोग के मार्ग पर चलना चाहिए और श्री कृष्ण के उपदेशों को जीवन में आत्मसात करना चाहिए। क्योंकि वास्तव में जो आज है वो कल नहीं रहेगा और जो कल आएगा वह भविष्य में अतीत बन जाएगा। समय की गति निरंतर चलने वाली है, इसे न कोई रोक सकता है न कोई मोड़ सकता है। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा, परिवर्तन ही संसार का शाश्वत नियम है, इसे कोई टाल नहीं सकता। इसलिए मनुष्य को अपने कर्मों में ही लीन रहना चाहिए, क्योंकि वही उसके भविष्य का निर्माण करते हैं। यह उपदेश केवल महाभारत के युद्ध भूमि तक सीमित नहीं था, बल्कि पूरे जीवन के लिए एक अमूल्य मार्गदर्शन है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जब भी जीवन में कठिनाइयां आए तो घबराना नहीं, बल्कि धैर्य से उनका सामना करना चाहिए। समय किसी के लिए स्थिर नहीं रहता। यदि आज जीवन में दुख और कष्ट है तो कल सुख और समृद्धि भी आएगी, परंतु यह तभी संभव है जब हम अपने कर्मों में लगे रहें और अपने कर्तव्यों का पालन करें। श्री कृष्ण का पूरा जीवन समय की महिमा का सबसे बड़ा उदाहरण है। जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ा, अत्याचार चरम पर पहुंचे, तब समय की पुकार पर स्वयं नारायण ने श्री कृष्ण रूप में अवतार लिया। कंस, जिसने अपने अहंकार और अत्याचार से मथुरा को भयभीत कर रखा था, समय के साथ उसका भी अंत हुआ। जब उसका समय पूरा हुआ तो श्री कृष्ण ने स्वयं उसका वध किया और पृथ्वी को उसके आतंक से मुक्त कराया। यह दिखाता है, चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, समय के प्रभाव से कोई नहीं बच सकता। गोकुल में श्री कृष्ण एक नटखट बालक के रूप में सबके प्रिय थे। उनकी बाल लीलाएं हर हृदय को मोह लेती थी। लेकिन समय ने करवट ली और उन्हें गोकुल छोड़कर मथुरा जाना पड़ा, अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए। इसके बाद द्वारका में उन्होंने एक नए युग की शुरुआत की। यही तो समय की गति है, वह किसी के लिए नहीं रुकती, वह सबको आगे बढ़ने पर विवश करती है। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया था, वह केवल युद्ध की परिस्थितियों के लिए नहीं था, बल्कि संपूर्ण जीवन के लिए एक गहन मार्गदर्शक सिद्धांत था। जब अर्जुन युद्ध से पहले मोह और दुविधा में फंसकर अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें जीवन का शाश्वत सत्य बताया कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। जो आज जीवित है वे कल नहीं रहेंगे। इसलिए मनुष्य को मोह और संदेह को त्याग कर अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करना चाहिए। समय का प्रभाव केवल व्यक्तियों पर ही नहीं, बल्कि राजाओं, राज्यों और पूरे ब्रह्मांड पर पड़ता है। आज जो शक्तिशाली है, कल वे कमजोर हो सकते हैं, और यही समय का नियम है। महाभारत में कौरवों का पतन इसका स्पष्ट उदाहरण है। दुर्योधन को अपनी शक्ति, भाइयों और विशाल सेना पर अत्यधिक गर्व था, लेकिन वह यह भूल गया कि समय के आगे किसी का सामर्थ्य नहीं टिक सकता। जब उसका समय बदला तो उसका सारा अहंकार चूर चूर हो गया और अंततः वह पराजित हुआ। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि जो समय के महत्व को समझता है वही सच्चा ज्ञानी होता है। जो व्यक्ति ये सोचकर बैठ जाए कि उसके दुख कभी समाप्त नहीं होंगे, वह भ्रम में जी रहा होता है, और जो ये मान ले कि उसका सुख सदा बना रहेगा, वह भी अज्ञानता में होता है। समय का पहिया निरंतर घूमता रहता है और यही संसार का नियम है। श्री कृष्ण की शिक्षाएं ये भी बताती हैं कि समय के अनुरूप मनुष्य को स्वयं में परिवर्तन लाना चाहिए। जो व्यक्ति पुराने विचारों से चिपका रहता है और नए समय के अनुसार खुद को नहीं ढालता, वह धीरे धीरे पीछे छूट जाता है। इसी कारण श्री कृष्ण ने कर्म योग का उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को अपने कर्मों में लगे रहना चाहिए और परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब समय आएगा तो उसके कर्मों का फल उसे अवश्य मिलेगा। उनका यह संदेश केवल आध्यात्मिक जीवन के लिए ही नहीं, बल्कि व्यावहारिक जीवन के लिए भी अत्यंत प्रासंगिक है। यदि हम अपने आसपास देखें तो पाएंगे कि जो लोग समय के अनुसार स्वयं को ढाल लेते हैं, वही जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। इतिहास साक्षी है कि जिन शासकों ने समय की नब्ज को समझा, उन्होंने लंबे समय तक राज्य किया, जबकि जो समय के बदलाव को समझ नहीं पाए, वे नष्ट हो गए।
श्री कृष्ण का जीवन भी हमें यही सिखाता है कि समय के साथ रिश्ते और परिस्थितियां दोनों बदलते हैं। जो व्यक्ति कल आपका घनिष्ठ मित्र था, वह परिस्थितियों के कारण आज आपका विरोधी भी बन सकता है। महाभारत में कर्ण और पांडवों का संबंध इसका प्रमाण है। प्रारंभ में उनके बीच मित्रता थी, लेकिन समय और परिस्थितियों ने उन्हें एक दूसरे का शत्रु बना दिया। इसी प्रकार विदुर, जो धृतराष्ट्र के अत्यंत निकट थे, अंततः समय की मांग के अनुसार उन्हें कौरवों का विरोध करना पड़ा। श्री कृष्ण ये भी समझाते हैं कि जब समय अनुकूल हो तब मनुष्य को अहंकार नहीं करना चाहिए, और जब समय विपरीत हो तब धैर्य बनाए रखना चाहिए। जो व्यक्ति इन दोनों स्थितियों को समझ लेता है, वही जीवन में वास्तविक सफलता प्राप्त करता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि जो व्यक्ति समय का सही उपयोग करता है, वही आगे बढ़ता है। जो लोग आलस्य में समय नष्ट कर देते हैं, वे जीवन में पीछे रह जाते हैं। जो हमेशा ये सोचते हैं कि वे कल से कुछ अच्छा करेंगे, वे कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचते। समय का सदुपयोग ही जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान है। इतिहास में अनगिनत उदाहरण हैं जहां समय ने महान राजाओं और सभ्यताओं की दिशा और दशा दोनों बदल दी। मौर्य वंश, गुप्त वंश और मुगल साम्राज्य कभी अत्यंत शक्तिशाली थे, लेकिन समय के साथ उनका भी पतन हुआ। वे भी समय के प्रभाव से बच नहीं सके। श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है कि हमें अपने जीवन के हर क्षण का सदुपयोग करना चाहिए। जो व्यक्ति समय के महत्व को समझता है, वही सच्ची सफलता प्राप्त करता है। इसलिए हमें कर्म योग के मार्ग पर चलना चाहिए और समय के अनुसार स्वयं को निरंतर विकसित करते रहना चाहिए। जब जीवन में कठिनाइयां आए तो घबराना नहीं चाहिए, बल्कि धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। कई बार जीवन में ऐसा लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया है, लेकिन समय नए द्वार खोलने की शक्ति रखता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण की शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी हजारों वर्ष पहले थी। चाहे वो व्यक्तिगत जीवन हो, व्यवसाय हो, राजनीति हो या आध्यात्मिकता, हर क्षेत्र में उनका ज्ञान प्रकाश स्तंभ की तरह मार्गदर्शन करता है। उन्होंने गीता में जो उपदेश दिए, वे केवल अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए थे। इसलिए हमें सदैव ये याद रखना चाहिए कि समय बदलते देर नहीं लगती। यदि आज हमारा समय अच्छा है तो अहंकार से बचना चाहिए, और यदि आज समय विपरीत है तो धैर्य नहीं खोना चाहिए। हमें अपने कर्मों को पूर्ण निष्ठा से करते हुए समय के साथ स्वयं को ढालते रहना चाहिए, क्योंकि यही श्री कृष्ण का सबसे महत्वपूर्ण और शाश्वत संदेश है। श्री कृष्ण की वाणी अनंत है। उनके विचारों की गहराई को समझना हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि उनके शब्द केवल समय और स्थान तक सीमित नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू को स्पर्श करते हैं। समय को लेकर उनका उपदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों वर्ष पहले था। उन्होंने हमें बताया कि समय अपनी धारा में सब कुछ बहा ले जाता है। ना कोई राजा स्थायी रहता है, ना कोई राज्य, ना कोई संपत्ति और ना ही कोई संबंध। समय की गति इतनी सूक्ष्म और निरंतर है कि मनुष्य जब तक इसका एहसास करता है, तब तक बहुत कुछ बदल चुका होता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण हमें समय की महत्ता को समझने और उसके अनुसार स्वयं को ढालने की शिक्षा देते हैं। समय का सही उपयोग करने वाला व्यक्ति जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को छूता है, जबकि जो समय की कद्र नहीं करता, वो पीछे रह जाता है। महाभारत में जब युधिष्ठिर को जुए में छल से हराकर दुर्योधन ने उनका राजपाट छीन लिया और पांडवों को वनवास जाना पड़ा, तो ऐसा लगा कि सब कुछ समाप्त हो गया है। द्रौपदी ने उस समय श्री कृष्ण से पूछा था कि यह अन्याय क्यों हुआ, क्या यह सदा के लिए रहेगा? तब श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि संसार में कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय, ये सब समय के साथ बदलते रहते हैं। समय का चक्र निरंतर चलता रहता है, और जो इसे समझकर अपने जीवन में ढल जाता है, वही सच्ची सफलता प्राप्त करता है। यही जीवन का नियम है। श्री कृष्ण स्वयं भी इस सत्य को जानकर अपने जीवन में लागू करते थे। उनकी बाल्यावस्था में गोकुल उनका स्थायी निवास नहीं था, और मथुरा में रहते हुए भी वे केवल कंस के आतंक से बचने का प्रयास नहीं करते थे, बल्कि परिस्थितियों को समझकर, समय के संकेतों को पढ़कर अपने कर्मों से आगे बढ़ते रहे। जब मथुरा में कंस का अत्याचार चरम पर था, तो उन्होंने उसे समाप्त किया। इसके बाद उन्होंने मथुरा छोड़कर द्वारका की स्थापना की और वहां एक नए युग की नींव रखी। यदि वे केवल आराम और स्थायित्व चाहते तो मथुरा में ही रह सकते थे, लेकिन उनकी दृष्टि दूरगामी थी। समय की मांग ने उन्हें यह दिशा दिखाई और उन्होंने उसी अनुरूप अपने कदम बढ़ाए।
यही उनकी दूरदर्शिता थी जिसने उन्हें एक महान राजनीतिज्ञ और सफल नेता बनाया। महाभारत के युद्ध के दौरान भी श्री कृष्ण ने कई बार समय की महत्ता पर प्रकाश डाला। जब अर्जुन अपने ही बंधुओं और परिवारजन को देखकर युद्ध में विचलित और मोहग्रस्त हो गए, तब उन्होंने अर्जुन को समझाया कि जो कुछ भी हो रहा है वह कालचक्र की गति में समा चुका है। केवल अर्जुन का कर्तव्य है कि वह अपने कर्म का पालन करे। यह समय का चक्र है जिसे कोई भी रोक नहीं सकता। श्री कृष्ण ने यह भी स्पष्ट किया कि आत्मा अमर है और शरीर नश्वर। जो आज जन्मा है वह कल अवश्य मरेगा और जो आज मर चुका है वह फिर से जन्म लेगा। इसलिए किसी भी परिस्थिति से मोह करना व्यर्थ है। श्री कृष्ण के ये उपदेश केवल आध्यात्मिक रहस्य ही नहीं बल्कि व्यावहारिक जीवन के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने हमें यह सिखाया कि समय के साथ अपने आप को ढालना, परिस्थितियों को समझना और कर्मों में लगन रखना ही जीवन की सबसे बड़ी कला है। जीवन में सुख दुख, लाभ हानि, सफलता असफलता और संबंधों का परिवर्तन सतत होता रहता है। जो व्यक्ति समय की चाल को समझकर अपने मन और कर्मों को संतुलित रखता है वही वास्तविक जीवन में स्थिर और सफल होता है। श्री कृष्ण का यह संदेश हर युग, हर व्यक्ति और हर परिस्थिति के लिए अमूल्य है। उनकी शिक्षाएं हमें ये याद दिलाती हैं कि समय बदलते देर नहीं लगती और हमें इसे समझकर अपने जीवन को सफलता, धैर्य और संतुलन के मार्ग पर ले जाना चाहिए। समय का महत्व समझना और उसके अनुसार अपने जीवन को ढालना ही सफलता की असली कुंजी है। अक्सर लोग ये सोचकर बैठे रहते हैं कि उनका अच्छा समय वापस आएगा, लेकिन वे भूल जाते हैं कि अच्छा समय केवल उसी के लिए आता है जो उसकी तैयारी करता है। समय किसी के लिए नहीं रुकता। जो व्यक्ति अपने कार्यों को समय पर नहीं करता वह पीछे रह जाता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने कर्म योग का संदेश दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मनुष्य को अपने कर्मों में पूरी तरह लीन रहना चाहिए, क्योंकि समय के साथ केवल कर्म ही उसके सच्चे साथी होते हैं। इतिहास इसके कई प्रमाण देता है। समय ने अनेक महान सम्राटों और शक्तिशाली व्यक्तियों को धराशायी कर दिया। जो कल तक राज कर रहे थे वे आज केवल इतिहास की किताबों में याद रह गए हैं। यही संसार का नियम है। जब तक व्यक्ति समय का सही उपयोग करता है तब तक वह सफलता की ऊंचाइयों को छूता है, लेकिन जैसे ही वह समय के प्रवाह को अनदेखा करता है उसका पतन निश्चित हो जाता है। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि समय के महत्व को समझें और उसके अनुरूप अपने जीवन का संचालन करें। महाभारत के युद्ध के बाद भी समय की शक्ति स्पष्ट दिखती है। युद्ध समाप्त हुआ, पांडवों को विजय मिली और ऐसा लगा कि अब धर्म की स्थापना हो गई। लेकिन श्री कृष्ण जानते थे कि यह स्थायी नहीं है। उन्होंने पहले ही भविष्यवाणी की थी कि यदुवंश का भी अंत होगा। वही यदुवंशी जो श्री कृष्ण के नेतृत्व में एकजुट थे, समय के साथ आपस में लड़कर नष्ट हो गए। यह हमें सिखाता है कि कोई भी स्थिति स्थायी नहीं होती। जो आज शक्तिशाली है वो कल दुर्बल हो सकता है और जो आज दुर्बल है वो कल शक्तिशाली बन सकता है। श्री कृष्ण की वाणी हमें यह भी सिखाती है कि जब समय हमारे पक्ष में हो तब हमें अहंकार नहीं करना चाहिए और जब समय विपरीत हो तब हमें धैर्य बनाए रखना चाहिए। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है वो किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। जब पांडवों को वनवास जाना पड़ा उन्होंने धैर्य रखा क्योंकि वे जानते थे कि समय बदलेगा। लेकिन दुर्योधन अपने शक्ति और अहंकार में अंधा हो गया और उसने समय की चेतावनी अनदेखी की। अंततः उसका विनाश निश्चित हो गया। समय केवल व्यक्तिगत जीवन को ही नहीं बल्कि पूरे समाज और राष्ट्र को भी प्रभावित करता है। इतिहास में कई ऐसे राष्ट्र हैं जो कभी अत्यंत समृद्ध थे, लेकिन समय के साथ उनका पतन हो गया क्योंकि उन्होंने समय की चाल को नहीं समझा और उसके अनुरूप स्वयं को नहीं ढाला। जो समाज और राष्ट्र समय के अनुसार परिवर्तन को अपनाते हैं वे प्रगति करते हैं, जबकि जो बदलाव का विरोध करते हैं वे धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। श्री कृष्ण का संदेश यही है कि जो समय की कदर नहीं करता समय उसे नष्ट कर देता है। इसलिए हमें अपने जीवन के हर क्षण को महत्व देना चाहिए। कई लोग अपने कार्यों को कल पर टालते रहते हैं और सोचते हैं कि भविष्य में वे सब कुछ ठीक कर लेंगे, लेकिन वे भूल जाते हैं कि भविष्य उन्हीं के लिए उज्जवल होगा जो अपने वर्तमान का सही उपयोग करते हैं। समय बदलते देर नहीं लगती और जो इसके अनुरूप अपने कर्मों और जीवन को संतुलित रखता है वही सच्ची सफलता प्राप्त करता है। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि जब जीवन में कठिनाइयां आए तो धैर्य बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है।
कई बार ऐसा लगता है कि जीवन का हर मार्ग बंद हो गया है और हर प्रयास व्यर्थ है। लेकिन यदि हम धैर्य रखें और अपने कर्मों में पूरी निष्ठा से लगे रहें तो समय अवश्य हमारे लिए नए अवसर लेकर आता है। यही कारण है कि उन्होंने अर्जुन से कहा था कि वह केवल अपने कर्मों पर ध्यान दे और फल की चिंता न करे। समय के साथ कर्मों का फल अवश्य प्राप्त होता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण की शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी हजारों वर्ष पहले थी। चाहे वो व्यक्तिगत जीवन हो, व्यवसाय हो, राजनीति या आध्यात्मिकता, हर क्षेत्र में उनके ज्ञान का मार्गदर्शन अनमोल है। गीता में दिए गए उनके उपदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं थे, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए थे। हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि समय बदलते देर नहीं लगती। यदि आज हमारा समय अच्छा है तो हमें अहंकार नहीं करना चाहिए, और यदि आज कठिनाई है तो धैर्य बनाए रखना चाहिए। हमें अपने कर्मों को पूरी निष्ठा से करना चाहिए और समय के अनुसार स्वयं को ढालना चाहिए। यही श्री कृष्ण का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। श्री कृष्ण की वाणी अनंत है, उनकी शिक्षाएं सनातन सत्य है और उनका उपदेश कालजयी है। समय का प्रभाव हर किसी पर पड़ता है, कोई भी इससे अछूता नहीं रह सकता। ये न तो किसी के लिए स्थिर रहता है और न ही किसी की सत्ता, वैभव, संपत्ति या संबंधों को स्थायी बना सकता है। श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में ही नहीं बल्कि पूरे जीवन में यह सिद्ध किया कि परिवर्तन संसार का नियम है और इसे स्वीकार करना ही बुद्धिमानी है। उन्होंने अर्जुन को समय की गति का बोध कराया ताकि वह मोह को त्याग कर अपने कर्तव्य का पालन कर सके। यही संदेश उन्होंने समस्त मानवता के लिए दिया कि जो भी समय की अनिवार्यता को समझ लेता है वह जीवन में सदा आगे बढ़ता रहता है। महाभारत में जब कौरवों ने छलकपट से पांडवों को हराकर वनवास दिया तो यह प्रतीत हुआ कि अन्याय की विजय हुई, किंतु श्री कृष्ण जानते थे कि यह केवल समय का एक चरण है जो शीघ्र ही बदल जाएगा। उन्होंने पांडवों को धैर्य रखने और समय का सही उपयोग करने की सलाह दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो अपने कर्मों में तत्पर रहता है वही समय के अनुकूल होकर विजय प्राप्त करता है। समय की यही महिमा थी कि जिन पांडवों को एक समय अज्ञात वन में छिपकर रहना पड़ा, वे कालांतर में सम्राट बने और धर्म की स्थापना की। श्री कृष्ण ने स्वयं अपने जीवन में यह सिद्ध किया कि कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। वे एक ग्वाले के रूप में गोकुल में पले बढ़े, लेकिन समय के साथ मथुरा के राजकुमार बने और अंततः द्वारका में जाकर एक विशाल राज्य की स्थापना की। जब उन्होंने देखा कि मथुरा पर लगातार आक्रमण हो रहे हैं तो उन्होंने इसे छोड़कर द्वारका को अपनी राजधानी बनाया। यह निर्णय केवल एक राजा का नहीं था, बल्कि समय को पहचानने वाले महाज्ञानी का निर्णय था, जिसने आने वाले युग के अनुरूप अपने कदम बढ़ाए। महाभारत के युद्ध के दौरान भी उन्होंने स्पष्ट किया कि जो व्यक्ति समय के महत्व को नहीं समझता उसका पतन निश्चित है। दुर्योधन का अहंकार, कर्ण की गलत निष्ठा और शकुन की कपट नीति समय के प्रभाव से नष्ट हो गए। दूसरी ओर अर्जुन, युधिष्ठिर और भीम ने समय के अनुसार स्वयं को ढाला और अपने धैर्य एवं पुरुषार्थ से विजय प्राप्त की। श्री कृष्ण ये दिखाना चाहते थे कि समय न तो किसी के लिए रुकता है और न ही किसी विशेष परिस्थिति को बनाए रखता है। श्री कृष्ण का यह उपदेश केवल युद्ध भूमि तक सीमित नहीं था, बल्कि पूरे जीवन के लिए एक अमूल्य मार्गदर्शन है। उन्होंने कहा कि मनुष्य को अपने कर्मों में लीन रहना चाहिए और परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि समय सदा परिवर्तनशील होता है। यदि आज कोई कठिनाइयों से गुजर रहा है तो कल वो समृद्ध भी हो सकता है, और यदि आज कोई ऐश्वर्य में डूबा हुआ है तो कल वो विपत्तियों का सामना भी कर सकता है। इसी कारण उन्होंने अर्जुन से कहा कि निष्काम कर्म योग का अनुसरण करें, क्योंकि सच्ची सफलता केवल वही प्राप्त करता है जो अपने कार्य को पूरी निष्ठा से करता है। समय केवल मनुष्यों पर ही नहीं बल्कि पूरे राष्ट्रों, राजाओं और सभ्यताओं पर भी प्रभाव डालता है। श्री कृष्ण का संदेश हमें ये याद दिलाता है कि समय बदलते देर नहीं लगती। हमें अपने कर्मों में तत्पर रहना चाहिए, समय की चाल को समझना चाहिए और परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालना चाहिए। जीवन में चाहे सुख हो या दुख, सफलता हो या असफलता, हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना और अपने कर्मों में पूर्ण निष्ठा रखना ही सच्चा मार्ग है। यही श्री कृष्ण की सबसे महत्वपूर्ण सीख है और यही कारण है कि उनकी वाणी आज भी उतनी ही प्रासंगिक और मार्गदर्शक है जितनी सदियों पहले थी। इतिहास हमें यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि जो कभी अत्यंत समृद्ध और शक्तिशाली राज्य थे, वे भी समय के प्रवाह में नष्ट हो गए। मौर्य वंश, गुप्त वंश, मुगल साम्राज्य,
ये सभी अपने अपने युग में अपार शक्तिशाली थे, लेकिन समय ने इन्हें भी बदल दिया। यही कारण है कि जो लोग समय के अनुरूप स्वयं को ढालने में असफल रहते हैं, वे धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। श्री कृष्ण हमें यही शिक्षा देते हैं कि जीवन में समय के महत्व को समझकर ही हम स्थायी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। युद्ध के पश्चात जब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को राज सिंहासन पर बैठाया, तब भी उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि सत्ता स्थायी नहीं है। युधिष्ठिर को अपने शासन में न्याय और धर्म की स्थापना करनी होगी, अन्यथा समय उन्हें भी हटाने से पीछे नहीं रहेगा। समय की यह अपरिवर्तनीयता महाभारत के अंतिम चरणों में और स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, जब पांडवों ने अपना राज्य छोड़कर वनगमन किया और स्वर्गारोहण के लिए प्रस्थान किया। यह हमें यह सिखाता है कि सत्ता, वैभव या शक्ति कभी स्थायी नहीं होते। जो व्यक्ति इसे समझ लेता है वही सच्चा ज्ञानी होता है। श्री कृष्ण का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि व्यक्ति को समय के प्रभाव में कभी अंधाधुंध फंसना नहीं चाहिए और न ही विपरीत परिस्थितियों में हतोत्साहित होना चाहिए। जब समय अनुकूल हो तो अहंकार में नहीं फंसना चाहिए और जब समय प्रतिकूल हो तो धैर्यपूर्वक उसका सामना करना चाहिए। यही जीवन का सच्चा सार है। महाभारत के अंत में यह सिद्ध होता है कि जो समय के अनुरूप नहीं चलता उसका विनाश निश्चित है। यदुवंशियों ने अपने अहंकार और मद में एक दूसरे से युद्ध किया और अंततः वे स्वयं ही विनाश को प्राप्त हुए। श्री कृष्ण ने इसे समय की अपरिवर्तनीय गति के रूप में देखा, जिसे कोई रोक नहीं सकता। श्री कृष्ण ने स्वयं भी यह स्वीकार किया कि उनका कार्य पूर्ण हो चुका है और उन्हें भी इस नश्वर संसार से विदा लेना है। समय की महत्ता को समझने वाला व्यक्ति कभी भी मोह और अहंकार में नहीं फंसता। वह जानता है कि सुख, दुख, हानि, लाभ, जय और पराजय और ये सब समय के अनुसार बदलते रहते हैं। श्री कृष्ण का यह संदेश केवल महाभारत तक सीमित नहीं है, यह आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों वर्ष पहले था। चाहे वो व्यक्तिगत जीवन हो, व्यापार, राजनीति या आध्यात्मिकता, हर क्षेत्र में उनका ज्ञान मार्गदर्शक है। श्री कृष्ण का सार यही है कि हमें अपने कर्मों में सदैव लगे रहना चाहिए और समय के महत्व को समझना चाहिए। जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि समय न किसी के लिए रुकता है और न किसी की मनमर्जी के अनुरूप चलता है, वह कभी निराश नहीं होता। सफलता और असफलता केवल समय की अवस्थाएं। सच्ची विजय वही प्राप्त करता है जो अपने कर्तव्यों का पालन करता है। इसलिए हमें सदा यह याद रखना चाहिए कि समय बदलते देर नहीं लगती। यदि आज हमारा समय अच्छा है तो हमें विनम्रता से अपने कार्य करने चाहिए, और यदि आज हमारा समय बुरा है तो धैर्य रखना चाहिए। हमें अपने कर्मों को पूरी निष्ठा से करना चाहिए और समय के अनुसार स्वयं को ढालना चाहिए। यही श्री कृष्ण का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है और यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।